मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों हम लोग देख रहे हैं कादम्बरी कथामुख, जो महाकवि बाण भट्ट की रचना है। आज हम लोग कादम्बरी का बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी टीजीटी हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, जीआईसी हुआ या फिर झारखंड पीजीटी हुआ। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम बिंदुवार कादम्बरी के पॉइंटों को देखते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमारा है वो है कादम्बरी के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कादम्बरी के लेखक हैं वो महाकवि बाण भट्ट जी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कादम्बरी है वो साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। तो कादम्बरी ये कथा है जिसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है सुकनास ने किसे उपदेश दिया है। तो भैया सुकनास का ही उपदेश है इसमें। तो सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। आगे देखते हैं कादम्बरी की जो कथा है वो कैसी है। तो कथा है वो कल्पना प्रसूत है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है। तो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। मित्रों नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रापीड़ किस ग्रंथ का नायक है भैया। तो चंद्रापीड़ जो है वो कादम्बरी का नायक है और जो कादम्बरी है वो नायिका है। नेक्स्ट है कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। तो कादम्बरी में जो चंद्रापीड़ है उसके 3 जन्मों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यतः कादम्बरी की जो शैली है वो कैसी है। तो भैया कादम्बरी की शैली है वो पांचाली शैली है। अगला पॉइंट है सुकनास उपदेश किस ग्रंथ का अंश है। तो जैसा कि सुकनास उपदेश है वो कादम्बरी का ही अंश है। कादम्बरी में जो पार्श्व नायिका है, जिसे हम बोल सकते हैं सहनायिका है, कौन है। तो भैया पार्श्व नायिका या सहनायिका है वो महाश्वेता है। कौन है? महाश्वेता है। कादम्बरी का जो प्रमुख नायक है वो चंद्रापीड़ ही है। तो आइए और भी पॉइंटों को जानते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कादम्बरी है वो एक सुंदर उदाहरण है। तो कादम्बरी किसका उदाहरण है। तो कादम्बरी है वो हमारा गद्य काव्य का उदाहरण है। क्या है? गद्य काव्य का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है तो तारापीडस मंत्री का, अर्थात तारापीड़ का जो मंत्री होता है वो कौन होता है। सुकनास ही होता है जो चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। नेक्स्ट है चंद्रापीड़ा और अवतारा। तो चंद्रापीड़ किसका अवतार है भैया। चंद्रापीड़ा चंद्रमसा अर्थात चंद्रमा का अवतार है। नेक्स्ट है कादम्बर्याम सुकनासस पुत्रः का। कादम्बरी में सुकनास का जो पुत्र है वो कौन है। तो वैशंपायनः। क्या है? वैशंपायनः। अगला पॉइंट है भैया कादम्बरी में जो नायिका कौन है। तो कादम्बरी में जो नायिका है वो कादम्बरी ही है, अर्थात नायिका के नाम पर इस ग्रंथ का नाम कादम्बरी रखा गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों। अगला है कादम्बरी में जो कथानक का मूल स्रोत है वो क्या है। तो गुणाढ़ की व्रत कथा से लिया गया है। नेक्स्ट है कादम्बर्याः उत्तरार्धम कः विरचितवान्। तो कादम्बरी की जो उत्तरार्धी कथा है जो बाण भट्ट के जो पुत्र है भूषण या पुलिंद भूषण भट्ट या फिर पुलिंद भट्ट के द्वारा लिखी गई है या रची गई है। और नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाण जी ने 20 श्लोकों की रचना की है। आइए और भी देखते हैं कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है भैया। तो कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। तो त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की वंदना की गई है। आगे देखते हैं मित्रों। आगे है कादम्बरी का जो प्रधान रस है कौन सा भैया। तो कादम्बरी का जो प्रधान रस श्रृंगार है। और नेक्स्ट पॉइंट है खलु अनर्थ परंपरा। क्या है? खलु अनर्थ परंपरा में जो खलु शब्द से क्या आशा है। तो खलु से आशा है निश्चय ही। क्या है? निश्चित या निश्चय ही। नेक्स्ट है जो वैशंपायन की प्रेयसी या प्रेमिका कौन थी। तो वैशंपायन की प्रेयसी या प्रेमिका महाश्वेता थी, जो पार्श्व नायिका के रूप में वर्णित है। आइए आगे देखते हैं मित्रों।
मित्रों आप चाहे यूपी टीजीटी की तैयारी करते हो या फिर एलटी ग्रेड या झारखंड पीजीटी, ये जो 1 लाइन पॉइंट है मित्रों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रापीठ की जो प्रेमिका कौन थी भैया? चंद्रापीठ की प्रेमिका कादम्बरी ही है। और सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य या मंत्री था? तो सुकनास चंद्रापीठ के पिता अर्थात राजा ताड़ापीठ का अमात्य था। नेक्स्ट है सुकनासोपदेश में जो सुकनास मंत्री है वो कादम्बरी कथा में कौन है? तो मंत्री ही है। आगे चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम है? तो राजा तारापीठ हैं। और विलासवती किसकी पत्नी है? तो विलासवती तारापीठ की पत्नी है अर्थात चंद्रापीठ की माता हैं। नेक्स्ट है चंद्रापीठ का जो विवाह किससे होता है? तो कादम्बरी से ही होता है। अगला है मित्रों जो पत्रलेखा है वो किसकी पुत्री है? तो पत्रलेखा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसके विषय में। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो कुलूतेश्वर की पुत्री है। नेक्स्ट है शूद्रक किसका अवतार था? तो भैया शूद्रक अवतार किसका था? शूद्रक अवतार था तो चंद्रापीठ का था। शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीठ का था। हारित पुत्र था किसका था? तो हारित जो है वो महर्षि जावाली का पुत्र है। किसका है? महर्षि जावाली के पुत्र का नाम हारित है। हारित कौन था? तो जावाली का पुत्र था। जावाली महर्षि हारित, जावाली महर्षि हैं वो हारित के पिता हैं। सुकनास उपदेश में जो सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? तो सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र चंद्रापीठ है। वैसे तो कई एक पात्र हैं लेकिन सुकनास ने जो उपदेश दिया है वो चंद्रापीठ को ही दिया है, इसलिए सुकनास के अतिरिक्त मुख्य पात्र के रूप में चंद्रापीठ का ही वर्णन आता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम यहाँ पर है किसके गुण और दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? तो लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है सर्वप्रथम। और नेक्स्ट है राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं तो राज्य अभिषेक के अवसर पर दिए जाते हैं। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो कौस्तुभ मणि से प्राप्त किया है। आइए आगे और भी जानते हैं मित्रों। आगे है लक्ष्मी पाताल गुहेब और तमोबौला है। ये जैसा कि आपको वाचन से ही सही कर सकते हैं। लक्ष्मी से कुप्रवाहित जो राजा लोग होते हैं वो दर्शन प्रदानम अपि जो गणयंती अनुग्रहम, दर्शन प्रदान करने को भी अनुग्रह समझते हैं। लक्ष्मी से कुप्रवाहित राजा लोग होते हैं वो दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयंती। और नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में किसकी ओर संकेत किया गया? तो बुद्धि की ओर संकेत किया गया है, अर्थात निर्बल होने पर भी बुद्धि होती है, कलुषता को प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो आरूढ़ प्रताप ही राजा सिद्धादेशा भवती। आरूढ़ प्रताप राजा होता है वो सिद्धादेश वाला होता है। लक्ष्मी जो होता है साधु भाव की क्या है? तो लक्ष्मी साधु भाव की बदशाला है। और अगला पॉइंट है राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदाह है कौन? राजलक्ष्मी। आज का अंतिम पॉइंट देखते हैं मित्रों उत्कुपित लोचना एवं तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित जो राजा लोग होते हैं। उत्कुपित लोचना एवं तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं तो लक्ष्मी से प्रभावित जो राजा लोग होते हैं वो ही ऐसा आचरण करते हैं। तो मित्रों ये थे कादम्बरी कथामुख से संबंधित बिंदुवार पॉइंटों का अध्ययन। मित्रों नेक्स्ट बचे हुए पॉइंटों को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।